लिस्ट जितनी बड़ी उतनी बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए बड़ी लिस्ट बनाने पे आपको काम करना है। और लिस्ट बनाए कैसे, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाए। देखिए, आपने लिस्ट बनाते समय यह ध्यान रखना है कि आपकी लिस्ट 4 कैटेगरी में होनी चाहिए। 4 प्रकार की लिस्ट आपकी होनी चाहिए। नंबर 1, पहली कैटेगरी ऑफ योर रिलेटिव्स की लिस्ट। दूसरी, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट। तीसरी, जो आपकी डायरेक्टरी या एल्बम में जो नाम फोटोज हैं उनकी लिस्ट। और चौथी है अदर्स, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यदि आपको नंबर ऑफ लेग्स भी चलानी है तो भी आपके पास अलग अलग प्रकार की लिस्ट होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स। ये आपकी लिस्ट 6 प्रकार की लिस्ट बनती है। इस लिस्ट में यदि आप ढंग से इसको बना पाओ तो ये कम से कम 150 से 200 लोगों की लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है, जो शायद आपने अब तक ध्यान ही नहीं दिया, इसको इग्नोर किया हुआ इस पार्ट को। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये सारे लोग ज्वाइन करेंगे, इस बात को भूल जाइए आप। आपने इनके नाम लिखने हैं, आगे क्या करना है आपको बताऊंगा मैं। फर्स्ट, रिलेटिव्स फ्रॉम पैटर्नल साइड, यानी कि आपके पिताजी की साइड के लोग, चाचा जी, चाची जी, चाचा जी का लड़का, कजन ब्रदर, ताऊ जी का लड़का, ताऊ जी, ताई जी, ये सारे आपके जो भी पिताजी की साइड के आपके जानकार हैं, सगे संबंधी है, उनके नाम लिखिए। सेकंड, मैटरनल साइड, आपकी माताजी की साइड के रिलेटिव्स, मामा जी, मामी जी, मामा जी का लड़का, मामा जी का पड़ोसी, मामा जी के लड़के का दोस्त, वो एक अच्छी लिस्ट आपकी बन सकती है। थर्ड इज योर इन-लॉज, यदि आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल पक्ष के लोग, आपके साला साहब, उनकी पत्नी, उन साला साहब का साला साहब, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, आपकी साली का हस्बैंड, ये एक लंबी लिस्ट बन सकती है। और आपके भाई की शादी हो चुकी है तो ब्रदर्स इन-लॉज, उनके रिश्तेदारों के दोस्त, योर सिस्टर्स इन-लॉज, यदि सिस्टर की शादी हो चुकी है तो जीजा जी के दोस्त, जीजा जी का भाई, जीजा जी का पड़ोसी, ये कुल मिला के आपकी एक रिलेटिव्स की लिस्ट तैयार हो जाती है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट इज लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी लिस्ट आपकी बन सकती है। सबसे पहले योर नेबर फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू के दोस्त, आपके स्कूल फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा रिमाइंड की, जब आप पढ़ते थे कौन कौन से साथी आपके साथ पढ़ते थे, आज हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाओगे तो कई सारे नाम आपको याद आ जाएंगे। योर कॉलेज फ्रेंड्स, आपके कॉलेज में पढ़ते हुए दोस्त, यदि आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो स्पोर्ट्स फ्रेंड्स, या आप जिम जाते हैं तो जिम वाले फ्रेंड्स, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, जो भी आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया उस दौरान पढ़ते हुए दोस्त। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, आपके मम्मी पापा जाते हैं, आपका भाई जाता है, उस दौरान मिलने वाले लोग वो आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड्स एंड देयर चिल्ड्रन, आपकी फैमिली के जो लोग हैं, उनके बच्चे, उनके जानकार, उनके दोस्त, वो भी एक अच्छी लिस्ट बन सकती है। और आप जहां पर काम करते हैं, उस ऑफिस में या उस बिजनेस प्रीमाइसेस में जो भी लोग हैं, दे आर योर बिजनेस फ्रेंड्स और ऑफिस फ्रेंड्स। आप पार्क में घूमने जाते हैं, आपने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है, योर पार्क एंड क्लब फ्रेंड्स। और एक बहुत अच्छी लिस्ट जो शायद आप कई बार मिस कर जाते होंगे, आपके पास कई बार मिस कॉल आती हैं और व्यक्ति बोलता है सर गलती से लग गया, उसको बोलिए गलती नहीं लगा, सही लगा भाई साहब, मिस कॉल फ्रेंड्स। और यदि आप इस लिस्ट का टोटल करोगे तो ये 250 से 300 लोगों की आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट इज डायरी एंड डायरेक्टरी एंड एल्बम। इस लिस्ट को आप देखोगे, ये काफी बड़ी लिस्ट आपकी बनने वाली है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपके घर में कोई डायरी होगी जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होंगे, या कोई टेलीफोन डायरेक्टरी होंगी उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होंगे। उस लिस्ट को आप एक बार अपनी डायरी में लिखिए। और सबसे बड़ी फोन बुक लिस्ट, आप देखिए तो एक बार फोन बुक खोल के। कई लोग बोलते हैं सर मेरी फोन बुक में हजारों लोग हैं, तो भाई साहब हजारों लोग जो फोन बुक में हैं उनको डायरी में लिख के तो देखिए एक बार आप।
और आजकल लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे तो इतने जुटे रहते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो मेरे फेसबुक के व्हाट्सएप के फ्रेंड्स हैं, यदि मैं इनको डायरी में उतारूं तो ये एक अच्छी खासी लिस्ट बन सकती है। और उसके अलावा जब आपकी शादी हुई थी, आपने कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों को दावत पर बुलाया, कितने लोगों को खाने के लिए बुलाया, कितने लोग मिलने के लिए आए। जो लोग पिछली लिस्टों में नहीं आ पाए, उस एल्बम को आप देखोगे तो कई ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके इस लिस्ट में आ सकते हैं। एंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैरिज एल्बम, यदि भैया की और बहन की शादी हुई है तो उस समय कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो शायद आज आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन यदि आप उस एल्बम को खोलोगे तो बहुत सारे लोगों के नाम इस लिस्ट में आ सकते हैं। और सबसे मजे की बात, जब पिताजी की शादी हुई, यदि उस टाइम की एल्बम बची हुई हो तो आप पिताजी से पूछिए, पिताजी ये कौन है? तो पिताजी क्या कहेगा, ये मेरा बहुत नजदीकी मित्र था, आजकल ये बॉम्बे में रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप उस लिस्ट को लिखते हो तो आपके बिजनेस की बॉम्बे में चलने की संभावना बन सकती है। कोई ऐसा आपके पिताजी का दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा जो आजकल कहीं और रह रहा है, वो आपको बताएंगे आजकल वहां रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, योर फादर्स एल्बम लिस्ट। तो ये यदि आप मिलाएंगे डायरी एंड एल्बम वाली, ये कम से कम 400 लोगों की लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। And the fourth and most important list is others. ऐसे लोग जो पिछली किसी लिस्ट में नहीं आए, ये काफी बड़ी लिस्ट है। यदि आप इनको समराइज करोगे, बहुत सारे लोग ऐसे जो आज आपके संपर्क में शायद नहीं हो, जैसे टीचर्स। आप जिन जिन टीचर से पढ़ते आए हैं, आज शायद आपका उनसे संपर्क हो या ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, उनके नाम लिखोगे तो ये भी कई लोगों की लिस्ट बन सकती है। शॉपकीपर, अलग अलग दुकानों से आपका संपर्क रहा होगा, उनके नाम। डॉक्टर्स, केमिस्ट, लॉयर, बैंकर, इलेक्ट्रीशियन, घर में कोई भी दिक्कत आएगी बिजली की, जिस बिजली की दुकान से आप सामान लेके आते हैं या जिस इलेक्ट्रीशियन से आप बिजली ठीक कराते हैं, उसका नाम। मैकेनिक, आपकी किसी भी चीज का, गाड़ी का और चीजों का मैकेनिक। कारपेंटर, बहुत सारे इस लिस्ट में नाम आ सकते हैं। हलवाई, किसी फंक्शन में, किसी शादी में कैटरिंग वाले को आपने किया होगा, कैटरिंग वाले के साथ एक बड़ा स्टाफ होता है, उसकी लिस्ट। फोटोग्राफर, आपने कभी अपनी फोटो बनाई हो या किसी शादी में किसी फोटोग्राफर को किसी फंक्शन में इनवाइट किया हो, ये लिस्ट। प्रिंटिंग प्रेस, टेलर, जहां से आप अपनी ड्रेसअप होते हैं, अपने कपड़े सिलवाते हैं। शू मेकर, फ्लोर मिल, बार्बर, ब्यूटी पार्लर वाला, बहुत सारे वेंडर्स आपकी गली में घूमते हैं। और सबसे बड़ा इसमें नाम है ट्रैवलर्स, बिल्कुल अननोन लोग। आप कभी भी फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में जाते हैं तो कई लोग आपको वहां पर उस सफर मिलते होंगे। यदि आपके पास एक सुंदर सा विजिटिंग कार्ड है तो आप जाते जाते उनसे बात करने की एक तरीका ढूंढिए, और थोड़ी समय के बाद उनका विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में और आपका विजिटिंग कार्ड उनकी जेब में चला गया, तो ये भी आपकी एक अच्छी लिस्ट बन सकती है। कहने का भाव क्या है, ये अदर्स वाली लिस्ट भी आपकी 300 लोगों की बन सकती है। और टोटल करें तो ये लिस्ट आपकी कम से कम 1000-1200 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाती है। अब पर्सन यहां तक सीमित नहीं है। यदि आपने 1000 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली, पहले खुद करनी है। गलती हमारे से क्या होती है, हम लोगों को बोलते हैं लिस्ट तैयार कीजिए। भाई साहब, लोग तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद तैयार नहीं करोगे तब तक लोग तैयार करने वाले नहीं हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका बिजनेस इसलिए बढ़ रहा क्योंकि उन्होंने कभी बड़ी लिस्ट बनाई नहीं, सिर्फ लोगों को बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, मैं अभी आपके साथ एक बड़े बिजनेस वॉल्यूम की चर्चा करने वाला हूं। कैसे आपका बड़ा बिजनेस होगा, उसका पहला सिद्धांत है आप अपनी इस 1000 लोगों की लिस्ट को तैयार कीजिए। सेकंड, आपके नेटवर्क में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 5000 लोग हैं, मैं सिर्फ 10 लोगों की बात कर रहा हूं। यदि आपने अपनी पूरी टीम में से केवल 10 लोगों की 1000 लोगों की लिस्ट बनवा दी तो लिस्ट कितनी बड़ी होगी, 1000 आपकी प्लस 10,000 10 लोगों की, टोटल 11000 लोगों की लिस्ट आपके पास आ गई। और लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, वैसे हमारे बिजनेस का जो ज्वाइनिंग रेशो है वो 60 से 70% है। मैं इसको 50-40% मान लूं तो लगभग 11000 लोगों में से कम 5000 लोग आपके साथ आपकी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। नेटवर्क बड़ा बना,
और अभी बीसी सर ने नारा दिया था 1 करोड़ अपनी दुकानें। आज हमारे प्रोडक्ट का नाम का डंका बजता है भाई साहब। हमारी क्वालिटी के साथ कोई व्यक्ति कंपीट कर ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट ले लेता है वो हमारे प्रोडक्ट का दीवाना हो जाता है। तो यदि आपने इन 5000 लोगों को ज्वाइन करवा दिया और इन 5000 में से केवल 1000 लोगों के घरों में अपनी दुकान करवा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? और एक दुकान से यदि केवल मात्र 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी 1 महीना होता हो तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 1000, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम बन गया। पिन कौन सी आई? एमराल्ड। इनकम का साइज कम से कम 1 लाख। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? पहले अपनी 1000 लोगों की लिस्ट बनाने से। गलती क्या होती है? हम अपनी बनाते ही नहीं है और लोगों से बनाने की बात करते हैं। ओपन एक एग्जाम्पल देते हैं। कई बार एक व्यक्ति भगवान की बड़ी पूजा करता था, दिन रात लगा रहता है भगवान की पूजा करने में, और एक ही रट लगाए हुए, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। कुछ समय के बाद भगवान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा यार मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा भगवान 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। उसने पूछा 1 करोड़ की लॉटरी तो लगा दूंगा, लॉटरी का टिकट ले रखा है? उन्होंने कहा नहीं। अरे भैया पहले टिकट तो ले ले, खुद टिकट खुद लिया नहीं और भगवान से 1 करोड़ की लॉटरी की उम्मीद कर रहा लगवाने की। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद तो लिस्ट बनाते नहीं है और लोगों से उम्मीद करते हैं कि उनके पास हजारों लोगों की लिस्ट हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है। यदि आपने इस लिस्ट को बना लिया तो मैं आज आपसे बात कर रहा था ड्रीम्स एंड लिस्ट मेकिंग। ड्रीम से अचीवर बनने तक 3 सक्सेस सर्कल आपको बनाने पड़ेंगे। पहला सक्सेस सर्कल है लिस्ट मेकिंग। यदि आप 1000 लोगों की, 1200 लोगों की, 1500 लोगों की लिस्ट बनाने में कामयाब हो गए तो आपका सक्सेस सर्कल नंबर 1 टिक। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। अब क्या करना है? इस लिस्ट को ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल लिस्ट बनाने से बात बनने वाली नहीं है। अब आपको सीखना है इस लिस्ट के लोगों को ज्वाइनिंग में कैसे कन्वर्ट करें। और इस उम्मीद में मत बैठना कि जिसके पास जाओगे जाते स्वागत करेगा, भाई साहब मैं तो बड़ा तैयार बैठा था। नो, वो सुई लिए बैठा है। जैसे आप जाओगे जोश में, जाते सुई चुभेगा और आपकी सारी हवा निकाल देगा। आपको सीखना है कि मैं उससे क्या बात करूं, किस प्रकार से बात करूं, उसकी नो को यस में कैसे कन्वर्ट करूं। क्योंकि लोगों का नेचर है मना करना। लोग तो मना करेंगे और मैं आपसे ये चीज को यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय की लिमिटेशन है। मेरे YouTube चैनल एस अत्री पर मैंने स्पेशली इस टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाया है, लोग मना क्यों करते हैं, उनकी नो को यस में कैसे बदलें। स्पेशल इसी टॉपिक के लिए यदि आपकी हजारों लोगों की लिस्ट है, इसको ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करने के लिए यदि आप पहले